लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचकुला से, और एक शख्स, एक सरपंच मुझे नजर आए जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक तोहफा दिया। तोहफा कब दिया? जब ये पिछली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने पहुंचे थे और ये नजर आए और इन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई कि भाई मुझे मुख्यमंत्री इतना याद आते हैं कि रात को मैं सो नहीं पाता। इनसे जानेंगे क्या कुछ नाम है, किस तरह से यह आंदोलन इनका चल रहा है और कितनी इनको उम्मीदें हैं। फिलहाल भी सरकार ने कई बार इनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन 2-3 बार बातचीत हुई लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। दो टूक शब्दों में मुख्यमंत्री के द्वारा 2-3 मांगे इनकी आधी अधूरी मानी और उसके बाद में आज फिर 17 तारीख की कॉल, जिस तरह इन्होंने हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था, तो आज तमाम सरपंच यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कहना, एक बार बातचीत करेंगे। सर एक बार नाम बता दीजिए सरपंच साहब, और क्या कुछ दिक्कत है आपको? ये मुख्यमंत्री का तोहफा आप लेकर के पहुंचे हैं। मैं कुलविंदर ढकाला गांव से सरपंच हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हमारा जिला है। हम पिछले बार 1 मार्च को यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ इस प्रकार का मुख्यमंत्री ने पहले ही साजिश के तहत अपने प्रशासन को बोल रखा था भी जो भी सरपंच यहाँ आए उनको इस प्रकार का तोहफा देके भेजना कि वो ताउम्र याद रखें। दिक्कत तो आती है सर, 2 जगह से बाजू टूटी है, सिर में टांके थे, सारे शरीर पे इतने निशान थे भी सही तरीके से सो भी नहीं पाते थे। आज हमें नई पंचायतों ने चुना था और बहुत उम्मीद से चुना गया था, हमें ये सिला मिला है इस सरकार से। गांव में भी रोष होगा इस बात को लेकर? गांव में भी रोष है। हमारे गांव में अगर कोई भी इस प्रकार का कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी आता है तब भी उसका यही असर होगा। हमारी ग्रामीण जनता है, जो हमारे भाईचारा है, वो यही कहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है भी हमारी मांगे जरूर मानी जाएगी। अगर नहीं मानते तो 2024 में इनका बोरिया बिस्तर बांध के भेजेंगे। फिर अगर आप अभी घेराव करने जा रहे हैं, रास्ते में जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस हो सकता है भी हल्के बल का भी प्रयोग करे, आपको रोकने की कोशिश करे, कड़ाई से भी सख्ताई से भी पेश आ सकती है। क्या फिर से आप तैयार हैं लाठी खाने के लिए, डंडे खाने के लिए? हम लाठी गोली हर चीज खाने के लिए तैयार हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में होकर चलेंगे। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और हम अपनी मांगे मनवाने के लिए जरूर जाएंगे। चलिए तो देखिए कि मुख्यमंत्री का दिया तोहफा फिलहाल यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, कुछ और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है सर अपना? मेरा जी अजीत पाल सिंह, सफीदों जीन से सर। हाँ जी सर। तादाद में आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और किस तरह से आपका ये प्रदर्शन है वो घेराव रहने वाला है? देखो सर, हमारे सफीदों ब्लॉक के 45 सरपंच हैं, 43 आए हुए हैं, तो हम तो उससे आइडिया लगाते हैं कि आप देख लो कि सभी सरपंच आए हुए हैं लगभग। और ये जो सरकार को जो गहरी नींद में सो रही है, ये तब जागेगी जब सब कुछ इसके हाथ से निकल चुका होगा। और ये देखो, ये जो हमारे चौधरी देहात को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये ऐसे लाठियां मार मार के सरकार हमारी चौधर को और देहात को खत्म करेगी क्या? ये आने वाले समय में सरकार के उसके कबर में कील गड़ेगा ये जो कर रही है सरकार। तो अभी भी मौका है, समय रहते सरकार समझ जाए तो उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हम भाई विकास के लिए बने थे, हम कोई धूप में सड़कों पर ऐसे धरने लगाने के लिए नहीं बने थे। और इस निकम्मी सरकार ने हमारे को लाठी डंडे से और जो हमारे को ये सड़कों पर बिठा दिया है, तो ये आने वाला समय सरकार के लिए बहुत गलत साबित होगा। सरपंचों को ये कहा जा रहा है कि भाई 2 धड़े में हो गए, 2 गुटों में बट गए। क्या आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव है? कुछ लोगों का आपके यहाँ पे अभी संबोधन दे रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई सरकार की शरारत है, ये हमें आपस में बांटा जा रहा है। भाई बिल्कुल सरकार की शरारत है और झूठ बोल रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हुए हैं, ये सब झूठ का एक आंकड़े हैं। अब हम चैलेंज करते हैं सरकार को, अगर हमें वो 10% सरपंच भी एक जगह पर इकट्ठे दिखा दें तो हम सब भाई आराम से घर बैठ जाएंगे और सारी नीतियां अपना लेंगे इनकी। सिर्फ 10% सरपंच कहीं दिखा दें तो ये ऐसे मतलब अनाप शनाप बातें करके हमारे आंदोलन को कमजोर करने की बातें हैं सब। पिछली बार 4000 सरपंचों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और एक तरफ
सरकार कहती है कि गिने चुने कुछ चुनिंदा सरपंच है जो विपक्ष के बहकावे में, विपक्ष के कहने पर इस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरपंचों के खिलाफ 4000 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसी से आप अंदाजा लगाओ, एक तरफ कह रहे हैं कि गिने चुने कुछ के सरपंच हैं। ये मनोहर लाल जी शुरू से जब किसान आंदोलन था ये कहते थे कुछ के किसान हैं, किसान तो खेती कर रहे हैं। और उस टाइम भी इन्होंने दमनकारी नीति अपनाकर इन्होंने, खट्टर साहब ने तो खुद कहा था किसानों के प्रति भी, अरे अपने वर्करों को कहा था लठ उठा लो। ये तो लठ तंत्र की ही भाषा पता नहीं इन्होंने कहां से सीखी हुई है। लोकतंत्र में ये ऐसे राज नहीं चलता जैसे ये चला रहे हैं। लोकतंत्र, हम लोकतंत्र के एक जो तीसरा स्वरूप है लोकतंत्र का, जो नगर पालिका और जो पंचायतें हैं, हम अपनी शक्तियों के लिए और देहात की लड़ाई लड़े। और ये लठ दिखाकर और जो गंदी से गंदी राजनीति होती है वो हमारे सीएम साहब और ये राजनीति उस पर कर रहे हैं। लेकिन भाई सरपंच पढ़े लिखे सरपंच है हमारे भाई, ये सब इनकी नीतियों को जानते हैं। ये जो फूट की राजनीति ये कर रही है सरकार, सरपंचों पर इसका कोई असर नहीं होगा। सरपंच सारे ऐसे एकजुट हैं। चीज और है, पिछली बार आप लोगों ने एक चेतावनी दी थी कि भाई हमारा शांतिपूर्ण तरीके से सीएम आवास का घेराव होगा। अगर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती की गई, नाइंसाफी की गई, लाठीचार्ज किया गया तो वो अगर हमें उकसाएंगे तो हम उसका जवाब आने वाले 2024 में सरकार को, नेताओं को सूद समेत वापिस करेंगे। भाई ऐसा है, ये सरकार है ना, ये वो अंग्रेजों वाली पॉलिसी पे है, फूट डालकर राज करना। जो पुलिस में है वो भी तो हमारे भाई हैं। पुलिस में देहात से ही ज्यादा 80 से 90% लोग पुलिस में भी देहात से हैं। तो ये अपने उधर कुछ आदमी घुसा देते हैं आंदोलन के अंदर और वो खुद ही पथराव करते हैं और दोनों भाइयों को भिड़ा देते हैं। ये सरकार की नीति है। हमारी तरफ से उस दिन भी कोई हड़दंग नहीं हुआ था। हम शांतिपूर्ण पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये बिल्कुल सरकार की शरारत थी, बिल्कुल। तो देखिए कि अब ये तमाम सरपंच जो है धीरे धीरे इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में आज फिर से सरकार की खिलाफत करते हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये तमाम लोग यहां से निकलने वाले हैं। और वो तस्वीरें भी आप तक लाइव पहुंचाएंगे और किस तरह से क्या व्यवस्था पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए की गई है। तमाम लोगों तक से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।